नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय को लेकर। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके समक्ष कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले यह बतला देना चाहता हूं कि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित मनुष्य और सर्प नामक कविता को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में मैंने केवल श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का सामान्य परिचय देने के बाद उनके द्वारा रचित मनुष्य और सर्प नामक कविता का सारांश या मूल भाव या काव्य सौंदर्य तथा उद्देश्य को प्रस्तुत किया है, और दूसरे भाग में मैं केवल मनुष्य और सर्प नामक कविता का संक्षिप्त मूल भाव बतलाने के बाद उसकी सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित प्रस्तुत करूंगा। तो आइए अब मैं दूसरे भाग के अनुसार आपके समक्ष श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित मनुष्य और सर्प नामक कविता का संक्षिप्त मूल भाव बतलाने के साथ ही साथ उसकी सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित मनुष्य और सर्प नामक कविता का मूल भाव आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मनुष्य और सर्प कविता का संक्षिप्त परिचय या मूल भाव। मनुष्य और सर्प कविता राष्ट्र प्रेमी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी नामक काव्य संग्रह के सप्तम सर्ग से अवतरित है, जिसके माध्यम से कवि ने महाभारत के चिर परिचित योद्धा कुंती पुत्र कर्ण के भव्य चरित्र को बड़ी सुंदर ढंग से उजागर किया है। अतः यह कविता एक पौराणिक कथा पर आधारित एक प्रेरणादायक रचना है। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा था, तो अर्जुन के पूर्व शत्रु अश्वसेन नामक सर्प ने अर्जुन का वध करने में कर्ण की सहायता का प्रस्ताव रखा, परंतु स्वाभिमानी कर्ण ने न केवल उसे ठुकरा दिया अपितु अपने आदर्श चरित्र एवं आचरण विरुद्ध कार्य करके अपने पर कलंक लगाने से भी इनकार कर दिया। कर्ण का यह मानवतावादी दृष्टिकोण कि युद्ध में सर्प भले ही उसे विजय दिलवा दे, परंतु सर्प तो मानवता का शत्रु है, अतः यदि उसने अर्जुन पर विजय पाने के लिए एक सर्प का सहारा लिया तो वह आने वाली मानवता को अपना मुख कैसे दिखलाएगा। आज हमें यह बहुत बड़ा संदेश देता है। यही नहीं, इस कविता के माध्यम से कवि ने महाभारत की एक प्रसिद्ध प्रसंग के आधार पर कर्ण की मानवतावादी दृष्टिकोण को उद्घाटित करते हुए मानवतावादी विचारों को जनमानस के सम्मुख रखने का प्रयत्न किया है, जिसमें कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। अब मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित मनुष्य और सर्प नामक कविता का सस्वर वाचन प्रस्तुत करता हूं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्वर गैरेय सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ,
इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे स्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। आइए अब मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित मनुष्य और सर्प नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या भाग। चल रहा महाभारत कारण जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। उक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखलाई देंगे। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मनुष्य और सर्प नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी नामक काव्य संग्रह से सप्तम सर्ग से अवतरित है, जिसके माध्यम से कवि ने महाभारत के चिर परिचित योद्धा कुंती पुत्र कर्ण के भव्य चरित्र को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रसंग। यहाँ कवि ने अर्जुन और कर्ण के मध्य हुए भीषण युद्ध का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर और भीषण युद्ध हो रहा था। यह युद्ध इतना घमासान हो रहा था कि मानो लगता था पृथ्वी का सुहाग ही जल रहा हो। मनुष्य के भीतर छिपी हुई ईर्ष्या, द्वेष एवं घृणा रूपी आग खुलकर प्रज्वलित हो रही थी। वे एक दूसरे को जलाकर भस्म कर देने पर तुले हुए थे। मनुष्यों के अंग कट कट कर घोड़ों तथा हाथियों की लाशों में गिर रहे थे। वहां पर जानवरों तथा मनुष्य का रक्त एक साथ मिलकर बह रहा था। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में महाभारत के विनाशकारी युद्ध का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। यहाँ रूपक अनुप्रास अलंकार है। भाषा संस्कृत निष्ठ
खड़ी बोली है। यहाँ वीर रस का सुंदर चित्रण हुआ है तथा ओज गुण से परिपूर्ण पंक्तियां हैं। गत्वर गैरेय सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। उक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखलाई देंगे। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग। कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में अर्जुन और कर्ण के युद्ध का चित्रांकन बड़े सुंदर ढंग से किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि रणभूमि में गतिशील तथा गेरू के रंग जैसे लाल, सुडौल जैसे खून से लथपथ शरीर के साथ अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे और दोनों प्रतिक्षण गंभीर गर्जना कर रहे थे। ये दोनों ही रण में कुशल धनुर्धारी थे, दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली और समर्थ थे। ये दोनों एक दूसरे पर अचूक वाण वर्षा कर रहे थे, परंतु वे सब व्यर्थ जा रहे थे। अंत में जीत किसकी होगी यह कहना बड़ा मुश्किल था। काव्य सौंदर्य। यहां अर्जुन और कर्ण के मध्य हुए युद्ध का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया है। अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग है तथा रस भयानक है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूं। उक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखलाई देंगे। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग। यहां पर अर्जुन के पूर्व शत्रु अश्वसेन की द्वेषपूर्ण भावनाओं पर कवि ने प्रकाश डाला है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि जिस समय युद्ध में रथ कुंती पुत्र कर्ण अपने तरकस से दूसरे बाण निकालने को तैयार होते हैं, उसी समय तरकस पर ही फुंकार मारता हुआ एक विषधर सांप अश्वसेन प्रकट होता है और कर्ण से कहता है कि मैं सर्पों का स्वामी अश्वसेन हूं, मैं अर्जुन का पूर्व शत्रु हूं, मैं इस युद्ध में तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, अर्थात तुम्हारी ओर से अर्जुन पर प्राणघातक प्रहार करके अपने बैर का बदला लेना चाहता हूं। यह सब सुनने के बाद कर्ण ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वह सर्पों का राजा है, उसका नाम अश्वसेन है और वह तक्षक नाग का पुत्र है। अर्जुन से उसका जन्मजात वैर है। अर्जुन ने जब एक बार खांडव वन को जलाया था तब तक्षक की पत्नी तथा पुत्र अश्वसेन वहीं थे। अश्वसेन की माता अपने बेटे और अपनी जान बचाने के लिए उसे मुंह में दबाकर आकाश में उड़ गई, मगर अर्जुन ने उसका मस्तक बाण से काट डाला। उसकी माता यानी सर्पिणी तो वहीं मर गई, लेकिन इंद्र की कृपा से अश्वसेन बच गया और वहां से भाग गया। आज उसी वैर का बदला लेने के लिए वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कर्ण के पास आया था। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इस आधार पर वह कर्ण का मित्र होता है। वह इस युद्ध में कर्ण की अनेक प्रकार से सहायता कर सकता है, वह उसके बहुत काम आ सकता है। इसलिए वह सर्प कर्ण से प्रार्थना करता है कि वह उसे अपने बाण पर रखकर किसी प्रकार अर्जुन के पास पहुंचा दे, ताकि वह अर्जुन को काटकर अपने वैर का प्रतिशोध दे सके।
उसे केवल कर्ण का सहारा भर चाहिए। काव्य सौंदर्य। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली प्रयुक्त हुई है। उक्ति वैचित्र्य दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार है। यहाँ वीर रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। उक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखलाई देंगे। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित मनुष्य और सर्प नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी नामक काव्य संग्रह के 7वें सर्ग से अवतरित है, जिसके माध्यम से कवि ने महाभारत के चिर परिचित योद्धा कुंती पुत्र कर्ण के भव्य चरित्र को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रसंग। प्रस्तुत अंश में अर्जुन का पूर्व शत्रु अश्वसेन कर्ण से अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। व्याख्या। आगे सर्पों का राजा अश्वसेन कर्ण से कहता है कि तुम सिर्फ एक बार मुझे अवसर प्रदान करो, अर्थात अपने धनुष के बाण पर चढ़ाकर मुझे अर्जुन की ओर जाने का अवसर दे दो। मैं अपने जहर से महान शत्रु को रथ में मारकर सदा सदा के लिए सुला दूंगा। मैं अपने विष के द्वारा संचित किए हुए बैर का आज प्रतिशोध लूंगा। अतः तुम मुझे सहारा बस दे दो, जिससे मैं अभी अर्जुन को मार डालूं। काव्य सौंदर्य। यहाँ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है तथा वीर रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। उक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखलाई देंगे। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग। इस अंश में कवि ने कर्ण की महानता तथा अश्वसेन की धूर्तता का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि कर्ण अश्वसेन की बातों को सुनकर क्रोध से भरकर कहता है कि हे दुष्ट, तू यह क्या कह रहा है। मनुष्य अपनी भुजाओं में इतनी ताकत रखता है कि वह अपनी भुजाओं की शक्ति के द्वारा ही शत्रु को परास्त कर विजय प्राप्त कर सकता है। विजय के लिए उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और उस पर मैं मनुष्य होकर सर्प की सहायता लेकर एक मनुष्य से युद्ध करूं, यह सर्वथा अनुचित है, हर प्रकार से अन्यायपूर्ण है। मैंने जिस आचरण का जीवन भर पालन किया है उसके विरुद्ध मैं कोई कार्य करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात मैं मनुष्य के विरुद्ध तुमसे सहायता नहीं ले सकता। कहने का अर्थ यह है कि मानव की विजय या पराजय उसकी अपनी आत्मशक्ति पर निर्भर करती है। मनुष्य की भुजाओं में इतनी ताकत होती है कि वह स्वयं ही विजय को वर्ण कर सकता है। फिर वह सर्प की मदद क्यों लेगा। ऐसा करना उसके यश को हमेशा हमेशा के लिए कलंकित करना होगा। फलतः वह ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यह सच है कि सर्प की सहायता लेने से कर्ण की विजय निश्चित थी, लेकिन आने वाली पीढ़ी कर्ण के विरुद्ध हो जाते और उसकी निंदा करते। ऐसा करना मानवता के सर्वथा विपरीत था। अतः कर्ण किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ। वह अश्वसेन से
कहता है कि मैं द्वेष में अंधा होकर ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे मेरा आगे आने वाला जीवन बिगड़ जाए, लोगों की निगाह में उसके सभी पुण्य क्षीण हो जाएं। लोग यही कहेंगे कि उसने सर्प की सहायता से शत्रु का विनाश किया है। काव्य सौंदर्य संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है, कर्ण की वीरता व साहस दर्शनीय है। यहाँ वीर रस का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। उक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखलाई देंगे। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मनुष्य और सर्प नामक पाठ से उद्धृत है। इसकी रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी नामक काव्य संग्रह के 7वें सर्ग से अवतरित है, जिसके माध्यम से कवि ने महाभारत के चिर परिचित योद्धा कुंती पुत्र कर्ण के भव्य चरित्र को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रसंग यहाँ पर कवि ने कर्ण के महान उद्देश्यों की ओर प्रकाश डाला है। व्याख्या कवि आगे कहते हैं कि अश्वसेन की सहायता के प्रस्ताव को सुनकर कर्ण उससे कहता है कि यह सत्य है कि मैं तेरी सहायता से विजय को अनायास ही प्राप्त कर लूंगा, अर्थात अर्जुन को मारकर विजयश्री का वरण कर लूंगा, किंतु आने वाली पीढ़ी या संतानों को अपना मुंह किस प्रकार दिखला सकूंगा, अर्थात मैं तुम्हारी सहायता को लेकर संसार को मुंह दिखलाने योग्य नहीं रह सकूंगा। सारा संसार यही कहेगा कि कर्ण ने अपने जीवन भर के संचित सत्कर्मों को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया है। यह बात मेरे लिए मृत्यु के समान होगी। सब यही कहेंगे कि इस पापी कर्ण ने प्रतिपक्षी योद्धा अर्जुन का वध करने के लिए सर्प की सहायता ली थी। मैं सदा सदा के लिए लोगों की नजरों से गिर जाऊंगा। काव्य सौंदर्य भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली प्रयुक्त हुई है। अनुप्रास अलंकार एवं वीर रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। उक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखलाई देंगे। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मनुष्य और सर्प नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी नामक काव्य संग्रह के 7वें सर्ग से अवतरित है, जिसके माध्यम से कवि ने महाभारत के चिर परिचित योद्धा कुंती पुत्र कर्ण के भव्य चरित्र को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में कर्ण अश्वसेन के प्रस्ताव को ठुकराते हुए उसे समझाता है कि तुम जैसे अनेक नर भुजंग हमारे समाज में भी रहते हैं। व्याख्या कवि आगे कहते हैं कि कर्ण कहता है कि हे अश्वसेन, आज तुम्हारे अनेक वंशज मनुष्य रूप में भी समाज में छिपे हुए हैं, जो तुम्हारे ही समान आमने सामने न होकर धोखे
और छल से शत्रु को डस लेते हैं। उनका निवास वन तक ही सीमित नहीं है, वे गांव, नगरों और घरों तक में भी रहते हैं। ये मनुष्य रूपी सर्प मनुष्यता के मार्ग को बहुत कठिन बना देते हैं। ये लोग शत्रु बल को नष्ट करने के लिए सर्प की सहायता प्राप्त किया करते हैं। यह संभव है कि यदि कर्ण ने किंचित स्वार्थ के लिए ऐसा किया तो उसका नाम भी सर्प रूपी नर यानी सांपों में लिया जा सकता है या लिया जाएगा। अतः वह सर्प की सहायता लेने से डरता है। इसका अनुकरण आगे की पीढ़ी कर सकती है। अतः कर्ण आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वह सर्प की सहायता नहीं लेना चाहता है, अर्थात मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। काव्य सौंदर्य। कवि ने इन पंक्तियों में समाज के नरभुजंगों पर करारा व्यंग्य कसा है। कर्ण का उक्त मानवतावादी दृष्टिकोण आज के संघर्ष प्रिय मनुष्यों और विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों पर टिकी हुई विश्व की शक्तियों की ओर स्पष्ट संकेत करता है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है तथा यहाँ वीर रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। उक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखलाई देंगे। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मनुष्य और सर्प नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी नामक काव्य संग्रह के 7वें सर्ग से अवतरित है, जिसके माध्यम से कवि ने महाभारत के चिर परिचित योद्धा कुंती पुत्र कर्ण के भव्य चरित्र को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रसंग। इस अंश में कर्ण अपने हृदय की भावनाओं को अश्वसेन के सम्मुख व्यक्त करता है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि कर्ण अश्वसेन से उसकी सहायता न लेने का कारण बतलाते हुए कहता है कि मैं तेरी सहायता लेकर अपना नाम तेरे वंशजों की श्रेणी में ऊपर नहीं लिखना चाहता हूं या लिखवाना चाहता हूं, अर्थात धर्म विरुद्ध कार्य करके सर्प कोटि में नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि मेरा अनुकरण करके लोग और पाप की पंक्ति में फंस जाएं, अर्थात मेरा अनुकरण कर आचरण विरुद्ध कार्य करने लगे। मैं यह मानता हूं कि अर्जुन मेरा शत्रु अवश्य है, किंतु है तो वह मनुष्य ही, सर्प तो नहीं है, और मेरा और उसका यह संघर्ष भी सदैव नहीं चलने वाला है। मेरी और अर्जुन की शत्रुता सनातन न होकर इसी जीवन पर्यंत ही है। यह शत्रुता तो बस इसी जीवन भर की है, अर्थात यह नश्वर शरीर बदलते ही सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। मेरी और अर्जुन की शत्रुता का कहीं पता नहीं चलेगा। काव्य सौंदर्य। सांप शब्द दुष्ट एवं नीच व्यक्तियों का प्रतीक है। संघर्ष सनातन में अनुप्रास अलंकार है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली प्रयुक्त हुई है। रस वीर है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। उक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखलाई देंगे।
सुंदर प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मनुष्य और सर्प नामक पाठ से उद्धृत है। इसकी रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी नामक काव्य संग्रह के 7वें सर्ग से अवतरित है, जिसके माध्यम से कवि ने महाभारत के चिर परिचित योद्धा कुंती पुत्र कर्ण के भव्य चरित्र को बड़ी सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कर्ण की मानवतावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। व्याख्या: कवि अंत में कहते हैं कि कर्ण अश्वसेन से दृढ़ता पूर्वक कहता है कि सर्प और मनुष्य का तो सहज वैर होता है। इस जन्म में सर्प की सहायता लेकर अर्जुन का वध करने से कर्ण का परलोक भी बिगड़ जाएगा। अतः कर्ण अपने परलोक को किसी भी कीमत पर बिगाड़ना नहीं चाहता है और सर्प की सहायता लेकर सर्परूपी मनुष्य बनकर एक मनुष्य को नहीं मारना चाहता है। अर्थात मैं द्वेष में अंधा होकर ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जिससे मेरा आगे आने वाला जीवन बिगड़ जाए। मैं मनुष्य होकर सर्प की सहायता लेकर स्वयं भी सर्प बनकर किसी प्रकार से मनुष्य को नहीं मार सकता। अर्थात सर्प की सहायता लेकर अर्जुन पर आघात नहीं कर सकता। मैं किसी प्रकार भी अपने चरित्र पर कलंक का धब्बा नहीं लगवा सकता। अतः वह उसे अपनी मित्रता का अधिकारी न समझकर घृणा की दृष्टि से देखता है। अंत में कर्ण सर्प का मनुष्य का सहज वैर होने के कारण सर्प को भगा देता है। किसी भी दशा में अपने को कलंकित नहीं करना चाहता है। काव्य सौंदर्य: कर्ण के माध्यम से कवि ने अपने मानवतावादी दृष्टिकोण को उजागर किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। यहाँ अलंकार अनुप्रास है और वीर रस है। यह कविता यही समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।